हेलो, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा कभी ज़िंदगी में कि एक टेक्नोलॉजी इस हद तक पहुंच जाएगी। तो चलिए आज एक और वीडियो बनाते हैं एआई की मदद से। मेरे लिए भी वीडियो बनाना बहुत आसान हो गया है क्योंकि मुझे अब कुछ कंटेंट पर ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। सिर्फ मुझे क्वेश्चंस पूछने होते हैं और बाकी सारा जो आंसर है वो एआई प्रोवाइड कर देती है। तो आज मेरे एक फ्रेंड है जो सिंगल है, उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे वीडियो बनाया जाए और एआई की मदद ली जाए। तो चलिए अब हम एआई की मदद लेते हैं और एक वीडियो शुरू करते हैं। एआई, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, मैं आपको सुन पा रही हूँ। अगर आपको कुछ भी पूछना हो या किसी भी चीज में मदद चाहिए तो बेझिझक बताइए। ओके, एआई, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि कुछ लोग सिंगल रहते हैं, क्यों? ये सच में एक दिलचस्प सवाल है। कुछ लोग सिंगल रहने का फैसला अपनी व्यक्तिगत पसंद, करियर की प्राथमिकताएं या फिर जीवन के अलग अलग अनुभवों के आधार पर लेते हैं। कुछ लोगों को आत्मनिर्भरता पसंद होती है, तो कुछ लोग अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत कारण और परिस्थितियां भी इस निर्णय को प्रभावित करती है। सिंगल रहने के क्या नुकसान हैं? सिंगल रहने के कई फायदे भी होते हैं, जैसे कि आपकी खुद की स्वतंत्रता, अपनी पसंद से जीवन जीने की आजादी और अपने लिए समय निकालने की सुविधा। साथ ही सिंगल रहने पर आत्मविकास, करियर पर ध्यान देना और अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। हालांकि इसके कुछ चैलेंज भी हो सकते हैं, जैसे कि कभी कभी अकेलापन या सामाजिक समर्थन की कमी, लेकिन इन सब का संतुलन अच्छी तरह से रखा जा सकता है। एक अकेले व्यक्ति को बिजी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? एक अकेले व्यक्ति के लिए बेहतर जीवन जीने के लिए कई चीजें की जा सकती हैं। सबसे पहले एक मजबूत सामाजिक नेटवर्क बनाना जरूरी है, जिससे दोस्त और परिवार का सपोर्ट मिल सके। इसके अलावा अपनी हॉबीज और रुचियों पर ध्यान देना, नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही आत्मनिर्भरता और समय प्रबंधन पर भी ध्यान देना फायदेमंद होता है। एक अकेले व्यक्ति को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसको सबसे ज्यादा अकेलापन कब महसूस होता है? अकेलापन अक्सर तब महसूस होता है जब व्यक्ति को भावनात्मक समर्थन की जरूरत हो, जैसे कि कठिन समय में या जब बड़े जीवन बदलाव होते हैं। कई बार त्योहारों या छुट्टियों के समय भी अकेलापन महसूस हो सकता है। साथ ही जब सामाजिक संपर्क कम हो जाता है या जब व्यक्ति अपने लक्ष्य या मकसद से थोड़ा भटकता है, तब भी ये भावना उभर कर सामने आती है। तो लेकिन सही समर्थन और ध्यान देने से इसे कम किया जा सकता है। कौन कौन से शौक हैं या गतिविधियां हैं जिसको एक अकेला या सिंगल पर्सन करके अपनी जिंदगी बेहतर बना सके? एक अकेले व्यक्ति के लिए कई सारे शौक और गतिविधियां हैं जो जीवन को और भी बेहतर बना सकती हैं, जैसे कि पढ़ाई या नई स्किल्स सीखना, जैसे पेंटिंग, लेखन या संगीत वादन। इसके अलावा शारीरिक गतिविधियों में योग, दौड़ना या जिम जाना भी शामिल हो सकता है। यात्रा करना, नई जगहों को एक्सप्लोर करना या किसी सामाजिक क्लब या वॉलेंटियर ग्रुप में शामिल होना भी अच्छा रहता है। इन सब से न सिर्फ मन बहलता है बल्कि आत्मविकास भी होता है। क्या अकेला व्यक्ति अपने दोस्त या परिवार से खुलकर बात कर पाते हैं? हाँ, बिल्कुल। अक्सर अकेला व्यक्ति अपने दोस्तों या परिवार से काफ़ी खुलकर बात कर पाता है, क्योंकि उन्हें अपने विचार और भावनाएँ साझा करने का पूरा मौका मिलता है। कई बार अकेले रहने से व्यक्ति अपनी भावनाओं को और भी बेहतर तरीके से समझ पाता है, और जब वो अपने करीबी लोगों से बात करता है, तो वो और भी गहराई से जुड़ जाता है। तो ये पूरी तरह से मानसिक स्थिति और रिश्तों पर निर्भर करता है। अकेले व्यक्ति को हमें किस तरह का सहारा या समर्थन देना चाहिए? अकेले व्यक्ति को समर्थन देने के लिए सबसे पहले उन्हें ध्यान से सुनना और समझना जरूरी होता है। उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सुरक्षित माहौल देना, नियमित रूप से उनसे संपर्क में रहना और उनकी रुचियों और ज़रूरतों का ध्यान रखना बहुत मददगार होता है। साथ ही उन्हें नए सामाजिक अवसरों के बारे में भी प्रेरित करना और कभी-कभी छोटी-छोटी मदद या गतिविधियों में शामिल करना भी उनका मनोबल बढ़ाता है।
क्या कोई ऐसा बदलाव है जिससे अकेले व्यक्ति का अकेलापन दूर हो सके? हाँ, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो अकेले व्यक्ति के अकेलेपन को कम करने में मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पर नियमित सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना, नए लोगों से मिलना और अपनी दिलचस्पियों को आगे बढ़ाना। इसके अलावा वर्चुअल कम्युनिटी या सपोर्ट ग्रुप्स में शामिल होना भी मददगार होता है और खुद को व्यस्त रखने के लिए नई स्किल सीखना या किसी हॉबी में लगना भी अकेलेपन को कम कर सकता है। कुल मिलाकर इन सभी तरीकों से एक तरह का संतुलन और समर्थन मिलता है। ओके एआई, थैंक यू वेरी मच। तो ये था हमारा एआई के साथ में कुछ बातचीत। मुझे लगता है कि जो अकेले लोग हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में और अपनी एआई के साथ में। थैंक यू।